चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके से जुड़े कार्यों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इन केंद्रों का दौरा करेंगे और वो वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर अपने नागरिकों के टीकाकरण के लिए तैयारी, चुनौती और प्रयास का खाका तैयार करने के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। दिल्ली में किसानों को एंट्री मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा, पंजाब से आए हजारों किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। किसान अभी सिंघू बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं और बुराड़ी जाने से इनकार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में इस बात पर फैसला होगा कि प्रदर्शनकारी बुराड़ी मैदान जाएंगे या सिंघू बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करते रहेंगे। अपनी मांगों को लेकर अब राजस्थान के किसान भी आज दिल्ली कूच करेंगे। किसान महापंचायत ने दिल्ली कूच कर घेराव का ऐलान किया है। किसान कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर सीएम ने केंद्र पर हमला बोला और कहा कि जन विरोधी नीतियों पर एक गुस्सा फूटा है। सीएम ने कहा कि अन्नदाताओं से केंद्र को बात करनी चाहिए। किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम को याद रखना चाहिए था कि जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है, पराजित होता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी की ओर से उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड में जो राहत सामग्री दी गई थी वो गोदाम में सड़ रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल को ट्विटर पर राजनीति करने के बजाय अपने क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़े जाने के संबंध में मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी नेता शुवेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। बीते कई दिनों से उन्होंने बगावती रुख अपनाया हुआ था। राजस्थान में सरकार के गिरने और मध्य अवधि चुनावों को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानबाजी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया और कहा कि कोरोना महामारी में जहां सरकार पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर काम कर रही है, वहीं बीजेपी नेताओं के बयान राजनीति का स्तर गिराने वाले हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में नकारात्मक राजनीति से बीजेपी को बाज आना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश में नकारात्मक राजनीति का माहौल बनाया है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने अंगदाता स्मारक का वर्चुअल लोकार्पण किया। एक खामोशी अनेक मुस्कान आओ करे अंगदान का अलख जगाने वाला स्मारक जनमानस को अंगदान की प्रेरणा देगा। ये दुनिया का पहला अंगदाता स्मारक है जिस पर सभी अंगदाताओं के नाम पट्टिकाएं हैं। उनके नाम के साथ जिले का नाम भी लिखा गया है। जयपुर के टोंक रोड के पास पृथ्वीराज रोड पर इस अंगदाता स्मारक को मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम ने बनाया। करीब 37 अंगदाताओं के नाम इस स्मारक के बाहर लिखे गए हैं। अंगदाता स्मारक का उद्घाटन करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अंगदान में तमिलनाडु के बाद राजस्थान सबसे आगे रहने वाला राज्य है। पीएम ने कहा कि एक व्यक्ति के अंगदान से 9 लोगों की जान बच सकती है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी क्षेत्र में बेहतरीन काम हुआ। री इन्वेस्ट समिट में हिस्सा लेते हुए सीएम ने भविष्य की योजनाओं पर अपनी बात रखी। दल बदल कानून पर राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया। गुजरात के केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले विधायकों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। मेडिकल शिक्षा में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि स्पेशलिटी मेडिकल कोर्सेज में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मामला नीट सुपर स्पेशलिटी 2020 से जुड़ा था। डूंगरपुर में बीजेपी विधायक राजकुमार रोत ने कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह पर मालवीय पर पलटवार किया। राजकुमार रोत ने महेंद्रजीत सिंह के आरोपों को निराधार बताते हुए चुनावी लाभ लेने के लिए दिया गया बयान बताया। बता दें कि बांसवाड़ा के बागेदौरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी विधायकों पर राज्यसभा चुनाव और सरकार बचाने के नाम पर 10-10 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 2 दिन के गुजरात दौरे पर जयपुर लौटे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। दल बदल कानून, लव जिहाद जैसे विषयों पर उन्होंने खुलकर बात की। पंचायती राज के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार को वोटिंग हुई। इस दौरान 63% से ज्यादा वोटर्स ने मतदान किया। सबसे ज्यादा बांसवाड़ा के बागेडोरा में 77% मतदान हुआ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं।
देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 93 लाख को पार कर चुका है। 24 घंटे में 43,174 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 491 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,35,000 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में 39,723 मरीज रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 87,17,000 हो गया। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। प्रदेश में बीते एक दिन में 3,093 केस सामने आए। मरुधरा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,60,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब 28,183 एक्टिव केस हैं। सीकर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार जारी है। शुक्रवार को जिले भर में 49 नए केस सामने आए। शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत भीलवाड़ा में 66 सैंपल में से 22 सैंपलों की रिपोर्ट में मिलावट पाई गई। जयपुर में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। जयपुर में रिकॉर्ड 643 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शुक्रवार शाम किशनगढ़ पहुंचे। बिरला पुष्कर के एक समारोह में जाने से पहले सांसद भागीरथ चौधरी के घर पर पहुंचे। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के कोरोना नोडल प्रभारी का मानना है कि वर्तमान में जिस तरह आईटी के तहत सीधे रिपोर्ट मरीज के पास आ रही है, वो भी इस संक्रमण को बढ़ाने में सहायक है। श्रीगंगानगर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने भी कमर कस ली है। कोटा में प्लाज्मा डोनेट के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन के बाद लोगों को राहत मिल गई, इसलिए कोटा प्लाज्मा डोनेट के मामले में सबसे आगे है। टोंक जिले में एक गोवंश से हुई टक्कर के बाद जख्मी हुए बाइक सवार के लिए टोंक के पूर्व विधायक अजीत मेहता मददगार साबित हुए हैं। जोधपुर शहर में पुलिसकर्मी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। सिपाही किरोड़ी लाल मीणा ने कुरुक्षेत्र इलाके से एक जेब कतरे के पास से चोरी का पर्स बरामद किया था। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने दिसंबर से प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। जयपुर को आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंक दिलाने के लिए कोशिश लगातार जारी है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के कारिंदों को स्वच्छ राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर और डूंगरपुर नगर परिषद सभापति के गुप्ता ने गुर बताया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जयपुर शहर में 5,82,000 यूनिट गेहूं बांटा जा चुका है। धौलपुर जिले में होने वाले निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखी गई। राजसमंद में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। वोटिंग के दौरान सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रतापगढ़ जिले में पंचायती राज चुनाव में परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के दूसरे चरण के लिए अरनोद और दलौट में मतदान पूरा हुआ। कोटा के टावा और रामगंज मंडी कस्बे में नगर पालिका चुनाव का नामांकन संपन्न हो गया। आखिरी समय में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रतापगढ़ में भी दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। दूसरे चरण के लिए अरनोद और दलौट में पंचायत में जिला परिषद के 3 और पंचायत समिति के 30 सदस्यों के लिए मतदान संपन्न हुआ। श्रीगंगानगर जिले में नगर पालिकाओं में चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए। भीलवाड़ा जिले में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव में मतदान पूरा हुआ। चूरू में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि चूरू पंचायत समिति क्षेत्र में 64.44% और तारानगर पंचायत समिति में 64.75% मतदान हुआ। सीकर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। मतदान को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सीकर में दूसरे चरण के लिए पंचायत चुनाव मतदान के दौरान हर्ष गांव में बने मतदान केंद्र पर शादी में जाने से पहले एक दूल्हे ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अलवर की तिजारा नगर पालिका में चुनाव प्रक्रिया की सरगर्मी तेज हो गई। तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन था। बीकानेर में पंचायती राज के दूसरे फेज की वोटिंग संपन्न हुई। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ वोटिंग में हिस्सा लिया। जालौर में पंचायत चुनाव छिटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हुआ। 148 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। कोटा में दोनों नगर निगम के महापौर ने कार्यभार संभालते शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर कमर कस ली। कोटा में पुरुष नसबंदी पखवाड़े का दूसरा चरण शुक्रवार से शुरू हो गया, जो कि 4 दिसंबर तक चलेगा।
कोटा के कुन्हाड़ी सीएचसी में आउटरीच चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान 124 मरीजों को मुफ्त में डॉक्टर परामर्श और दवाइयां दी गई। बीकानेर में शुक्रवार को हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाणा अभियान के तहत वेटनरी विश्वविद्यालय से 1 राज और 7 राज एनसीसी कैडेट ने कोरोना जागरूकता परेड निकाली। अलवर नगर परिषद में कांग्रेसी पार्षदों ने अपनी पार्टी की सरकार होने के बावजूद धरना प्रदर्शन पर अपनी बात को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। कोटा के टावर नगर पालिका में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। कोटा में होम आइसोलेटेड 3 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। मामले की सूचना मिलने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने संक्रमित मरीजों को कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। बीकानेर में पंचायती राज चुनाव के बीच बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीजेपी में आंतरिक कलह को लेकर हल्ला बोला। कोरोना की वजह से प्रदेश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन स्टडीज शुरू नहीं हो सकी है। सत्र में देरी के बाद ऑनलाइन स्टडी ही एकमात्र विकल्प बचा है। बूंदी में भी दूसरे चरण का मतदान छिटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हुआ। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नैनवा पंचायत समिति क्षेत्र में 179 मतदान केंद्र पर चुनाव हो रहे थे। कोटा में नगरपालिका चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। जयपुर में 12 जिलों के 50 नगर निकायों में सदस्य पद के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन करने की आखिरी तिथि तक 10,191 उम्मीदवारों ने 13,183 नामांकन पत्र दाखिल किए। अलवर में श्रम मंत्री टीकाराम जूली के जन्मदिन पर 28 नवंबर और 30 नवंबर को रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। श्रीगंगानगर में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने गहलोत सरकार के 2 साल के दौरान अल्पसंख्यक वर्ग की अनदेखी की शिकायत करते हुए अल्पसंख्यक वर्ग की कल्याणकारी योजनाओं को फिर से पटरी पर लाने की मांग की। सुजानगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की स्थानीय शाखा ने जिला कलेक्टर चूरू के नाम ज्ञापन सौंपकर आगजनी के मामले में आरोपियों को गिरफ्तारी करने की मांग की। श्रीगंगानगर में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन की तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 22 दिसंबर कर दी। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण के चलते गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में इस बार 30 नवंबर को गुरु नानक जयंती कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही मनाई जाएगी। हिंडौन में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। कोटा में नवजात बच्चों की मौत रोकथाम के लिए सांस अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान जिले भर में आगामी 28 फरवरी 2021 तक जारी रहेगा। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी शुक्रवार को बहरोड पहुंचे। जिला पुलिस कप्तान ने बहरोड डीएसपी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग ली। कोटा में महामारी और मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की टीम ने कमर कस ली है। अलवर के बहरोड नगरपालिका का चुनाव 11 दिसंबर को होने वाले हैं। शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। सीकर में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। धोद और फतेहपुर शेखावाटी पंचायत समितियों में युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। झालावाड़ कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक कैलाश मीणा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें प्रचार अभियान के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए वो नजर आ रहे हैं। जयपुर कॉलोनी में पृथ्वीराज नगर योजना के तहत जेडीए 7 करोड़ रुपए की लागत से आंतरिक सड़क का निर्माण करवाएगी। धौलपुर में कृषि बिल के खिलाफ एनएच पर बैठे किसानों का धरना समाप्त हो गया। यूपी प्रशासन की अनुमति मिलने पर किसानों का जत्था शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।